नमस्कार साथियों। जिस गोदी मीडिया को एक महीने तक पहलवानों का संघर्ष नहीं दिखाई दिया, जिस गोदी मीडिया को 28 मई को इन पहलवानों को किस तरह से जमीन पर घिसट घिसट कर और जूतों के नीचे कुचल कर और सड़क पर लिटा लिटा कर दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया, उस गोदी मीडिया को जब अब ये पहलवान गृह मंत्री अमित शाह से मिले और अमित शाह के समझाने के बाद में रेलवे में अपनी नौकरी पर चले गए, तो इस गोदी मीडिया को अब यह समझ में आ गया कि आंदोलन खत्म हो चुका है। पहलवानों ने जो ट्वीट करके कहा है, जो बोला है, वह ये बोला है कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ है और उनकी एक ही मांग है, ब्रजभूषण शरण सिंह जिन पर यौन शोषण का आरोप लगाया है पहलवानों ने, गिरफ्तारी की जाए। और इस बीच में ये भी बात सामने आई है कि गोदी मीडिया ने खबर चला दी थी कि दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में जो नाबालिग लड़की जिसने रिपोर्ट दर्ज कराई थी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ और जिसके चलते पॉक्सो एक्ट लगा था ब्रजभूषण शरण सिंह पर, उसने बयान बदल दिए हैं। उस नाबालिग लड़की के पिता ने बोला है कि कोई बयान नहीं बदले हैं, ये सब अफवाह है। तो एक तरह से इन पहलवानों का केस बहुत मजबूत है, इसमें कहीं से दो राय नहीं कि कुरुक्षेत्र में जो खाप पंचायत हुई उसमें 9 तारीख का अल्टीमेटम दिया था कि 9 जून तक यदि कोई हल नहीं निकलता है, ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है, तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, बड़ा फैसला होगा। लेकिन इस बीच में जो राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और किसान आंदोलन के चेहरा हैं, उन्होंने यह बात भी की थी कि सरकार को पहल करनी चाहिए, यदि सरकार कोई पहल करती है तो सोचा जाएगा। इसी बीच में इन पहलवानों की मुलाकात होती है अमित शाह से और जो बातें निकल के सामने आई है, अमित शाह ने इन लोगों को बोला है कि अपना आंदोलन खत्म कर लो। तो अमित शाह के यदि कहने पर ये पहलवान आते तो आंदोलन खत्म कर लेते। अमित शाह के समझाने पर नौकरी पर तो गए हैं लेकिन आंदोलन नहीं खत्म किया है। और बीच में गोदी मीडिया ने ये भी चला दिया आज कि साक्षी मलिक जो है वो आंदोलन से हट गई है। साक्षी मलिक ने तुरंत ट्वीट करके कहा कि कोई आंदोलन से नहीं हटा है। और इस बीच में जब गोदी मीडिया लगातार खबर चलाने लगा कि आंदोलन खत्म हो चुका है, तो विनेश फोगाट ने ट्वीट कर कहा है कि नौकरी की चिंता हमें नहीं है। नौकरी का हवाला दे रहा है गोदी मीडिया कि 10 सेकंड में नौकरी छोड़ देंगे, आंदोलन किया है, जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक आंदोलन करते रहेंगे। और इस बीच में राकेश टिकैत ने एक वीडियो जारी करके इन पहलवान अमित शाह से मिल रहे हैं और रेलवे में नौकरी पर लौटे हैं, इनके इस स्टैंड का समर्थन किया है। राकेश टिकैत ने बोला है कि भाई हम लोग तो सरकार की पहल की बात कर ही रहे थे, यदि गृह मंत्री अमित शाह ने इन पहलवानों से बातें की हैं तो स्वागत करते हैं। ये भी बोला है कि पहलवान जो निर्णय लेंगे हम उनके साथ हैं। और एक बात और राकेश टिकैत ने बोली है कि 9 तारीख का जो कार्यक्रम था वो जब तक ये पहलवान निर्णय नहीं लेते हैं तो वो रद्द किया जाता है। लेकिन इसमें एक बात जो सामने निकल के आती है कि 9 तारीख का जो अल्टीमेटम दिया था वो ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी का दिया था। तो क्या ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो गई है? क्या केंद्र सरकार ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर कोई एक्शन ले लिया है? तो इन सारी बातों को लेकर तो कहीं ना कहीं उंगली तो उठेगी, लेकिन हमें पहलवानों के संघर्ष को नहीं भूलना चाहिए। पहलवानों ने 1 महीने से ऊपर तक जो जंतर मंतर पर तपती धूप में आंदोलन किया, एक आवाज उठाई। आवाज उठाना बड़ी बात होती है, लेकिन मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि देश में जितने भी आंदोलन हुए हैं, आज़ादी की लड़ाई को छोड़ दिया जाए तो जेपी आंदोलन आप याद कीजिए, जेपी आंदोलन में जो मूवमेंट बन के आया था वो जनता पार्टी की सरकार बनी थी। जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ जनता पार्टी की सरकार बनाई थी और 1 साल के अंदर अंदर मोरारजी देसाई जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह थे, विवाद पैदा हुआ और फिर चौधरी चरण सिंह ने उसी कांग्रेस से मिलकर सरकार बनाई जिसके खिलाफ जनता पार्टी में जनसंघ के भी लोग थे,
समाजवादी भी थे और विभिन्न देश में जितने भी संगठन थे वो सारी जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। उसके बाद में अन्ना आंदोलन हुआ। अन्ना आंदोलन देश की राजनीति बदलने के लिए शुरू हुआ था और लोकपाल बनाने के लिए शुरू हुआ था, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए शुरू हुआ था। भ्रष्टाचार तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन अरविंद केजरीवाल जरूर खड़ा हो गया और आज अरविंद केजरीवाल उन्हीं नेताओं से मिलकर अध्यादेश गिराने के लिए समर्थन मांग रहे हैं जिन नेताओं को किसी समय अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्ट बोला था, सबको गलिया था अरविंद केजरीवाल ने। और इस आंदोलन से ये जरूर कहा जाएगा, यदि 9 तारीख से पहले पहलवान गृह मंत्री से मिले और नौकरी पर वापस लौटे हैं तो उंगली तो उठेगी। और यदि पहलवानों ने 1 महीने से ऊपर तक नौकरी छोड़ के रखी तो आज 5 तारीख है, 4 दिन मात्र 9 तारीख के बचे थे, तो 4 दिन इंतजार करना चाहिए था पहलवान को। और 9 तारीख को यदि ये स्टैंड, ये बातें खाप पंचायत से निकल कर आती, किसान संगठनों के से निकल कर आती, तो उसका बड़ा दबाव बनता केंद्र सरकार पर। यदि रेलवे में नौकरी पर लौटने का निर्णय खाप पंचायत में हुआ होता, किसान संगठन करते, राकेश टिकैत करते या गुरुनाम चढ़ौनी करते, सत्यपाल मलिक करते या दूसरे जो खाप चौधरी मिलकर करते, तो उससे केंद्र सरकार पर दबाव बनता। यदि अमित शाह की मीटिंग के बाद में रेलवे की नौकरी पर लौटने का निर्णय पहलवानों ने लिया है तो कहीं ना कहीं तो आंदोलन तो कमजोर हुआ है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि यदि पहलवान अड़े हुए हैं और पहलवानों ने कहा कि 10 सेकेंड हमें नहीं लगेंगे नौकरी छोड़ने में, तो आंदोलन को इतना कमजोर भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इस बीच में राकेश टिकैत का जो बयान आया है और जो दूसरे नेता है उनका बयान नहीं है। साथ में ये भी देखना होगा कि सारे आंदोलन में जो मुख्य चेहरा होते हैं उन पर तो नजर होती है लोगों की, लेकिन उस आंदोलन में हजारों लाखों लोग जो दूसरे लोग होते हैं जिन्हें बड़ी उम्मीद होती है, जैसे अन्ना आंदोलन में एक राजनीति सुधरने की उम्मीद थी, इस आंदोलन में जो यौन शोषण के खिलाफ एक मूवमेंट खड़ा हुआ, लोगों को ये उम्मीद थी ब्रजभूषण शरण सिंह नहीं, जितने भूखे भेड़िया हैं, जो इस तरह के लोग हैं जो लड़कियों पर कुदृष्टि रखते हैं, ऑफिसों में है, विभिन्न क्षेत्रों में है, खेल के क्षेत्र में है, तो उन लोगों पर एक तरह से कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा यदि केंद्र सरकार ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं की है। तो ये जो स्टैंड पहलवानों का रहा है तो कहीं ना कहीं तो लोगों को बोलने का मौका दिया है। लेकिन गोदी मीडिया ने जिस तरह से इस तरह खबरों को चलाया है कि आंदोलन खत्म हो चुका है, आंदोलन तो खत्म नहीं हुआ है।